खुद पर भरोसा रखो तो वो आपकी ताकत बन जाता है। खुद पे भरोसा रखो तो वो आपकी ताकत बन जाता है। दूसरा पे भरोसा रखो तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से अपने अपने घरों में सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से। या मैं ब्रेड लूँगी और अंडा लूँगी और चाय, या मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ अब। और यहाँ पे मैं चाय दोबारा गर्म करूँगी माइक्रोवेव में, क्योंकि चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है और मुझे गरम गरम चाय ज़्यादा पसंद है। तो बस आज की व्लॉग में हम थोड़ा सा जाएंगे कुछ चीज़ें लेने। मेरा चश्मा टूट गया तो मैं आपको स्टोर लेके जाऊँगी CVS। तो वहाँ से चश्मा लूँगी। थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें हैं, पौनी वगैरह और क्लिप्स वगैरह, वो लेना है। तो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मुझे निकलना है। चश्मा ज़रूर चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा चश्मा 2 दिन पहले टूट गया था। तो मैं टूटे हुए चश्मे से अपना काम चला रही थी और कंप्यूटर पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। कमेंट्स वगैरह देना, आप लोगों को आंसर देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद बस हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे हम आ गए स्टोर और मैं यहाँ पे आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। ब्रश वगैरह भी लेना था, तो ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। तो बस छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी। चश्मा लाजमी चाहिए था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा घर से। और वेदर अच्छा है यहाँ का। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो थोड़ा सा ठंडा वेदर हो गया है। थोड़ी सी हल्की सी जैकेट पहन के हमें बाहर निकलना होता है। तो यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी भी। तो बस ये सब चीज़ें चाहिए थी। ये देखें स्टोर और एंजॉय करें। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, हालात कभी ऐसे ना रखो जो आपके ख्वाबों को बदल दें, बल्कि ख्वाब ऐसे रखो जो हालात बदल दें। चश्मे की साइड पे यहाँ पे मैंने चश्मे लिए। बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो एक लिया, एक के साथ फ्री था। तो इसको मैंने पे किया और चश्मा मैंने स्टोर में ही खोल लिया था। फिर अब हम आ गए बॉब्स स्टोर। यहाँ कॉपिन वगैरह आए हुए थे, तो मुझे यूज़ करना था। तो घर में पहनने के लिए मुझे चप्पल भी चाहिए थी, तो चप्पल ली और एक आध चीज़ और ली और बस घर चले गए। घर पे मुझे पूरा खाना भी पकाना था, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग की और घर चले गए। ये आ गए हम चप्पल की साइड पे। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं घर में भी चप्पल पहन के ही रहती हूँ। तो बस हमने चप्पल ख़रीदी, फिर मैं आ गई घर। तो ये सब चीज़ें हमने लिए, चप्पल लिए, ब्रश लिया, क्लिप्स लिए, पोनी लिए, चश्मा लिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा। लाजमी था चश्मा लेने, वरना मैं चश्मे के बगैर तो गुजारा मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत कम निकलती हूँ, तो चश्मा लेना था, लाजमी लेना था, तो मुझे निकलना पड़ा। तो घर आए, घर आके नमाज़ पढ़ी मैंने ज़ोहर की। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैं चिकन और छोले बना रही हूँ। बहुत मज़े के होते हैं और ग्रेवी वाले बनाऊँगी चावल के साथ खाने के लिए। तो चिकन छोले बनाया मैंने। छोले चढ़ा के गई थी ताकि बॉयल हो जाए। बॉयल हो गए तो मैंने सिर्फ फटाफट बना लिया और जल्दी बन जाता है अगर छोले बॉयल हों तो। अगर आपको उसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और पिन भी कर दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी, तो वो भी देख सकते हैं। तो इसे मैंने राइस के साथ बनाए थे और बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है।
और नान के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और सुबह नाश्ते में भी पराठे के साथ बहुत मज़ा देते हैं। ज़िंदगी हर रोज़ हमें एक नया मौका देती है, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन ये मौका सिर्फ उन लोगों को नज़र आते हैं जो कोशिश करते रहते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था ड्राई धनिया बनाने की रेसिपी। तो ये मैंने बना के रखा था और मैं आज इसे यूज़ करूँगी। तो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ सालन वगैरह में और बना के बहुत सारा रख लेती हूँ और काफ़ी अर्से चलता है, ये ख़राब नहीं होता। तो ये हमने यूज़ किया और इसकी खुशबू और रंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रेश धनिया होता है। तो फ्रेश धनिया फ्रिज में भी रखें तो ख़राब हो जाता है, एक हफ्ते बल्कि 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी अर्से चलता है। अब तकरीबन मैं 1 साल के लिए भी बना के बहुत सारा अगर मेरे पास आ जाए तो मैं बना के रख लेती हूँ, यह ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और बहुत हेल्पफुल रेसिपी है ये भी कि धनिया को ड्राई कैसे करते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और पिन कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी भी देखिएगा। और मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। डिनर हमारा हो गया रेडी, अब हम निकाल रहे हैं इसे और बच्चे निकाल रहे हैं, बच्चे खाएंगे और मैं अपना निकालूंगी, गर्म करूंगी। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गर्म करना है और मैं ऊपर जाऊंगी तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज़ के बाद। तो जब तक सूरह मुल्क पढ़ूंगी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा खाना, फिर मैं इसे खाऊँगी। ये देखिए जी, मैं अपना खाना गर्म कर रही हूँ, हालांकि गर्म है लेकिन मैं ऊपर जाऊँगी तो ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। वेदर अच्छा है, बहुत सर्दी भी नहीं है, लेकिन हीटर चलने का वक्त आ गया है तो हीटर भी हल्का हल्का चल रहा है घरों में। तो ये हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद थोड़ा सा मैं अचार लूँगी, फिर ऊपर जाके खाऊँगी। और साथ साथ एक ड्रामा है मेरे पास तुम हो, तो थोड़ा सा कुछ अजीब सा ड्रामा है, अपने बच्चों को और हस्बैंड को छोड़ के वो किसी ऐसे मर्द के साथ रह रही है जो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर है। थोड़ा सा हज़म नहीं हो रहा, आजकल के लोग ऐसा भी करते हैं और कर रहे हैं जब ये ड्रामा बनाया गया है। लेकिन आम फैमिली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी भी गुर्बत हो, जितनी भी परेशानियाँ हो, इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपने बच्चों को तो कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो कुछ अजीब सा ड्रामा है, हज़म नहीं हो रहा। ये देखें, होती होंगी ऐसी औरतें भी जो 100 में 1-2 होती होंगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी नहीं होती। और जितनी भी परेशानी हो, मुसीबत हो, अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी औरत नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे हम खाना भी खा रहे हैं और ड्रामा भी देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। हमेशा याद रखना कि मंजिल कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से ही रास्ते निकलते हैं। इसलिए इस वक्त तक कभी हिम्मत ना हारना जब तक अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो, जब तक अपने मकसद को पा ना लो। तो मेरी कोशिश भी है कि मैं इस चैनल पे अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के डालूं जो फैमिली ब्लॉग हो। और इस चैनल पे मैं ब्लॉग डालती हूँ, कुकिंग भी डालती हूँ और कभी कभी टिप्स वगैरह भी, ब्यूटी टिप्स वगैरह भी शेयर करती हूँ आप लोगों से। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे और कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से भी फॉलो कीजिएगा,
देसी अमेरिकन मॉम ब्लॉग, और फेसबुक लिंक है और उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।